Question number 12. A tunnel is dug along a chord of the earth at a perpendicular distance r by 2 from the earth's center. तो यहाँ अपने को दिख रहा होगा कि ये जो है वो टनल है जो कि अर्थ के सेंटर से r बाय 2 दूरी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो अपने को r बाय 2 दे रखी है। और क्या लिख रहा है, दी वॉल ऑफ द टनल मे बी अज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस, टनल की वॉल फ्रिक्शनलेस है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टनल। ध्यान दो भाई, बॉल जो है वो कहां पर रखी हुई है, ये जो m मास का पार्टिकल है वो कहां पर रखा हुआ है, वो टनल के सेंटर से x दूरी पे रखा हुआ है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो x है। ठीक है, ये टनल का सेंटर हो गया और ये m मास का पार्टिकल हो गया। अब हमको पता है लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि सेंटर की तरफ इस पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो होती है g इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू स्मॉल मास m डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इंटू x। पर x क्या था वहां पर, x था ये वाली डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि अर्थ के सेंटर से जो दूरी है उस पॉइंट की वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस r बाय 2 का होल स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया हूं मैं इस ट्राइंगल में, ये r बाय 2 है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस r बाय 2 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में ये फोर्स नहीं निकालना है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m। वॉल इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रही है। अब होगा क्या देखो, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा ऐसा वॉल के परपेंडिकुलर और दूसरा होगा ऐसा वॉल के अलोंग। अब फ्रिक्शन तो है नहीं, तो फ्रिक्शन के ना होने की वजह से इस फोर्स के कारण ये पार्टिकल ऐसे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पार्टिकल सिवाय अलोंग द टनल कहीं और जा ही नहीं सकता, तो इस फोर्स के अलोंग जा सकता है कि ये पार्टिकल नहीं जा सकता, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कौन आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, अगर ये एफ है, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एफ कॉस थीटा के बराबर होगा। ओ, हम्म, तो नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल, सिंपल, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो एन की वैल्यू आ गई एफ कॉस थीटा। अब एफ की वैल्यू क्या है, ऊपर लिखी हुई है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ ये जो भी लिखा हुआ है इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है भाई। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो इस ट्राइंगल में फिर से देखो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ये अगर थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस। अब इतनी तो भाई ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा r बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाली जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूज, ये और ये कैंसिल आउट हो गई, ये r और यहां पर बन गया r स्क्वायर, तो आंसर आ गया जी एम एम बाय 2r स्क्वायर। अगर ध्यान से अपन देखें तो ये नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन या फिर बोलना चाहिए जो फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय द वॉल है वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, हर जगह नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब ये एफ साइन थीटा जो है इसकी वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इस पार्टिकल का, उस बारे में अपन बाद में बात करेंगे, किसी न किसी क्वेश्चन में वो पूछेगा ही मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से है एसएचएम वाली बात, तो उसके बारे में बात करेंगे।